आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर पर घिरे शाह को एनडीए के सहयोगी दलों से कितना मिल रहा सपोर्ट? क्या बीजेपी अकेले मोर्चा लेने को है मजबूर? बचाव में दिखे चिराग और अठावले, नीतीश नायडू ने नहीं खोले पत्ते। अम्बेडकर पर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर देश की सियासत में खलबली मची हुई है। एक तरफ कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां अमित शाह से माफी की मांग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जमकर पलटवार कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह फ्रंट फुट पर उतरकर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या अंबेडकर को लेकर चल रही इस जंग में एनडीए की सहयोगी पार्टियों का रुख क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि अमित शाह का वो बयान जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए अपने संबोधन के दौरान बाबा साहेब का अपमान किया। कांग्रेस ने अमित शाह के संबोधन का एक वीडियो क्लिप भी जारी किया, जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए ये कहते सुने जा रहे हैं कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो सुना आपने, ये था अमित शाह का वो बयान जिसे लेकर भारत की सियासत का पारा ठंड में भी हॉट हो गया है। एक तरफ लालू यादव की आरजेडी ने पीएम मोदी से अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है, तो वहीं मायावती ने कहा कि अमित शाह की टिप्पणी से अम्बेडकर की गरिमा को ठेस पहुंची है। उनके अनुयायी आहत है, उन्हें टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। बता दें कि अंबेडकर को लेकर मचे इस संग्राम में अब तक एनडीए की तमाम सहयोगी पार्टियों ने एकजुटता ही दिखाई है। एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब की इज्जत करने का दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बाबा साहेब का नाम तक भूल गई थी। चिराग ने एक बयान में कहा था, आज कांग्रेस बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब के जीवित रहते उनका सम्मान नहीं किया। दशकों से कांग्रेस ने उनकी तस्वीर तक संसद में लगाने की जहमत नहीं उठाई। बाबा साहेब की पहली तस्वीर संसद में तब लगी तब गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। उसने बाबा साहेब को भारत रत्न तक देना जरूरी नहीं समझा। आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी अमित शाह के बचाव में नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको इस मामले में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अठावले ने कहा कि अमित शाह ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। उन्होंने खुद उनका कोई अपमान नहीं किया। हालांकि अंबेडकर पर मचे घमासान को लेकर अब तक जदयू चीफ यानी कि नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश और नायडू दोनों ही नेताओं को पत्र लिखकर बीजेपी को समर्थन देने पर विचार करने को कहा है। आपको बताते चलें कि केजरीवाल ने अपने खत में लिखा कि अमित शाह का बयान बीजेपी के संविधान और बाबा साहेब के प्रति रवैये को दिखाता है। ऐसे महान शख्स का अपमान अस्वीकार्य है। बाबा साहेब के समर्थक बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते, आप इस बारे में सोचें। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अंबेडकर पर शाह के बयान को लेकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी हमें संविधान देने वाले का अपमान कर रही है वह हमें स्वीकार्य नहीं है। क्या बीजेपी और आरएसएस अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या उन्होंने अमित को ऐसा करने के लिए कहा? क्या यह उन पार्टियों को स्वीकार्य है जिन्होंने अमित शाह को समर्थन दिया है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार या अजित पवार? क्या इसके बाद भी रामदास अठावले उनके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे?
यानी लड़ाई एनडीए में शामिल कुछ पार्टियां बीजेपी के साथ खड़ी हैं, जबकि बाकी ने अभी तक अपने पत्ते तक नहीं खोले हैं। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक तमाम मुद्दों पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां उसके साथ ही खड़ी नजर आई हैं। यानी इस मुद्दे पर बीजेपी अकेली तो नहीं है, लेकिन देखना होगा कि इस मुद्दे पर नीतीश, नायडू, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का क्या रुख रहेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।